गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में फॉरेस्ट ट्रेडर्स में। तो एग्जैक्टली देख सकते हैं गाइस, जो हमने डिस्कस किया था मार्केट ने उसी तरीके से बिहेव किया। यहाँ पे हल्का सा गैप डाउन ओपन हुआ, एग्जैक्टली रेजिस्टेंस जहाँ पे हमने कहा था कि रेजिस्टेंस लेगा, रेजिस्टेंस लेते ही डाउन साइड विद इन 5 मिनट्स का कैंडल कितना बढ़िया बना। होप आपने यहाँ पे कहीं पे पुट बाय किया होगा, बाय किया होगा तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट जनरेट किया होगा। उसके बाद यहाँ पे सपोर्टिंग एरिया मैंने आपसे डिस्कस भी किया था, सपोर्ट लिया एग्जैक्टली इसी एरिया में, रेजिस्टेंस लिया मैंने, इन दोनों को जस्ट स्ट्रेच कर लिया है और यहाँ पे एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लेते ही एक बढ़िया सा जैकपॉट मिला। हमारे सारे ही टारगेट रीच हुए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कितने बड़े बड़े कैंडल। आई होप आपने यहाँ पे ट्रेड किया होगा, अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया हो। यहाँ पे आते ही कंटिन्यूसली कंसोलिडेट करने लगा और एक छोटा सा मोमेंटम मिला, लेकिन स्टिल यहाँ पे एक बढ़िया सा मोमेंटम आपने जनरेट किया होगा। फ्राइडे के दिन इसकी एक्सपायरी नहीं थी, मैं जानता हूँ, लेकिन आपको याद रखना चाहिए, मैंने हमेशा आपको कहा है कि जहाँ पे भी आपको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, चाहे प्रॉफिट कम हो, लेकिन आपको वहीं पे ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि वहां पे आपको बहुत बढ़िया एक प्रॉफिट जनरेट मिलता है और आपका कैपिटल भी प्रिजर्व होता है। और एक और मेन चीज, आपको वहां पे भरोसा होता है। जहां पे भरोसा होता है वहां पे ट्रेड करने से क्या होता है गाइस, और भी अच्छा खासा आपका जो भी कैपिटल है वो नहीं जाता है। मेन इंपॉर्टेंट चीज यही होती है। होप आपने ट्रेड किया होगा, अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया होगा। ठीक है गाइस, तो चलिए गाइस सेंसेक्स में भी चलते हैं। सेंसेक्स में किस तरीके से मार्केट ने मोमेंटम किया था, कैसे आपने ट्रीट किया, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको यहाँ पे एग्जैक्टली बताया भी था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया है। एग्जैक्टली मार्केट ने सेंसेक्स में भी फ्राइडे के दिन रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेते ही डाउन साइड है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्टिंग एरिया आके अपसाइड जाने की कोशिश कर सकता है। एग्जैक्टली यहाँ पे देख सकते हैं कंटिन्यूसली कंसोलिडेट करने लगा, ब्रेकडाउन नहीं दिया, यहाँ तक नहीं आया, उसके बाद अपसाइड जाने की कोशिश किया। तो ये चीज देख सकते हैं एग्जैक्टली जो हमने डिस्कस किया था उसी तरीके से मार्केट ने बिहेव किया, अपसाइड जाने की कोशिश किया और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया था, तो वहीं से रेजिस्टेंस लेते हुए डाउन साइड आया और तीनों ही फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों ही टारगेट रीच हुए। होप आपने यहाँ पे ट्रेड किया होगा और अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया होगा। एग्जैक्टली डिस्कस भी हमने यही किया था, अगर रेजिस्टेंस यहाँ पे गैप डाउन ओपन होगा तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, रेजिस्टेंस लेते ही हमारा ये टारगेट रीच हुआ। और मैंने आपको कहा भी था यहाँ पे एक सपोर्टिंग एरिया और एग्जैक्टली सपोर्ट ले अपसाइड जाने की कोशिश तो किया, लेकिन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया था, तो रेजिस्टेंस लेते ही डाउन साइड आया। लेकिन सेंसेक्स में नहीं ट्रेड की क्योंकि हमको ज्यादा श्योरिटी निफ्टी फिफ्टी में मिल रही थी, तो वहां पे ट्रेड किया होगा आपने होप, और अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया होगा। होप आपका फ्राइडे के दिन बहुत अच्छा गया होगा गाइस। ठीक है गाइस, ये कुछ नए इंडेक्स है गाइस, तो इनको छोड़ देते हैं। हाँ, निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट में चलते हैं गाइस। किस तरीके से हमने डिस्कस किया था, मार्केट ने कैसे मोमेंटम किया, यहाँ पे दिख सकता है बड़ा कैंडल बना। बड़ा कैंडल बनते ही यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताई है, जब भी बड़ा कैंडल बनता है तो एक साइडवेज मार्केट की तरह ही बिहेव करता है। यहाँ पे देख सकते हैं बड़ा कैंडल बना, एग्जैक्टली ये सपोर्टिंग एरिया आपको बताया था, कंटिन्यूसली यहीं पे सपोर्ट ले रहा था, अपसाइड जाने की कोशिश तो किया, लेकिन ब्रेकआउट देने की कोशिश तो किया, लेकिन उतना अच्छे से नहीं दे पाया। उसके बाद कंटिन्यूसली कंसोलिडेट करने लगा, रेजिस्टेंस लिया, डाउन साइड आया और अभी एक रेजिस्टेंस एरिया के आसपास ही मार्केट क्लोज कर चुका है। फिर निफ्टी में चलते हैं। फिर निफ्टी में मैंने आपको बताया भी था ट्रेंड लाइन चल रही है, यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट डाउन साइड आया और कंटिन्यूसली एक रेजिस्टेंस की तरफ बिहेव किया और साइडवेज जाते हुए जहां तक का हमने टारगेट कहा था वहां तक का रीच करते हुए क्लोज कर गया। बैंक निफ्टी में चलते हैं। इस बैंक निफ्टी भी सेम उसी तरीके से चला। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ट्रेंड लाइन थी, यहाँ पे बड़ा ग्रीन कैंडल देखने मिला, उसके बाद कंटिन्यूसली यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, उसके बाद डाउन साइड आया, कंटिन्यूसली एक तरीके से साइडवेज ही सकते हैं, यहाँ पे ओपन हुआ और यहीं पे क्लोज हुआ, तो कोई बड़ा मोमेंटम हमको देखने नहीं मिला। लेकिन स्टिल आप ये जानिए कि किस तरीके से मार्केट में ट्रेड किया जाता है, उसकी बिहाइंड द लॉजिक क्या है। हमने निफ्टी फिफ्टी में क्यों ट्रेड किया था मैंने आपको डिटेल में समझाया, वही सेम चीज़ है मैं सेंसेक्स में भी आपको समझा ही देता हूँ। वो एक छोटी चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, एग्जैक्टली यहाँ पे एक सपोर्टिंग एरिया था, तो ये अब एक रेजिस्टेंस एरिया बना। एग्जैक्टली रेजिस्टेंस एरिया में यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया और डाउन साइड मोमेंटम लिया। होप आपने आज फ्राइडे के दिन ट्रेड किया होगा, अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया होगा और एक अच्छे सी ये जो लर्निंग मैं आपको समझा रहा हूँ, ये आप लर्निंग ले रहे होंगे और अच्छा खासा आप जनरेट करेंगे प्रॉफिट। होप आपको चलिए गाइस, कल कहाँ पे मार्केट मोमेंटम करेगा और कैसे आप ट्रेड करेंगे उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया है, तो डाउन साइड में किस तरीके से आप ट्रेड करेंगे उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले याद रखिए गाइस, ये एरिया जो है ना, यहाँ पे एक सपोर्टिंग एरिया की तरह एक्ट करेगा। अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन दे देता है, फिर गैप डाउन भी ओपन होता है, हमेशा याद रखिए अगर ब्रेकडाउन बोलता हूँ या फिर गैप डाउन भी होता है,
ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। ये फर्स्ट टारगेट हो जाएगा आपके लिए इजीली, ये सेकंड टारगेट, और ये थर्ड एंड फाइनल टारगेट। ठीक है गाइस, अपसाइड के लिए चलते हैं गाइस। अपसाइड में यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे डिफेंसिव खेलिएगा गाइस, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है मार्केट, तो इसका थोड़ा सा ब्रेकआउट होने दीजिए। अगर आप थोड़े से एग्रेसिव है तो फर्स्ट टारगेट यहाँ तक के लिए, सेकंड टारगेट और ये थर्ड एंड फाइनल इमीडिएट टारगेट आप इजीली लेके जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पे पहुंचेगा ना गाइस, एक सेलिंग ज़रूर से आएगी, क्योंकि यहाँ पे एक सेलर्स बहुत ज़्यादा डोमिनेंसी दिखा रहे हैं। तो छोटी सी सेलिंग आ सकती है, या फिर एकदम से फर्स्ट टाइम जब भी आता है ना मार्केट, तो एक पैनिक सेलिंग होती है, क्योंकि जो भी सेलर्स यहाँ पे नहीं सेल कर पाए उनके लिए यहाँ पे बहुत अच्छा टाइम होता है, तो यहाँ पे सेलिंग आ सकती है। तो थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड कीजिएगा इस। फिर निफ्टी में चलते हैं, इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पे। फिर निफ्टी में तो इजीली यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया, जस्ट मैं इसको यहाँ पे स्ट्रेच कर लेता हूँ। ओके गाइस, मैं इन्हें क्यों नहीं मिटाता हूँ गाइस, क्योंकि ये जो फ्यूचर में होता है, जब भी एक मार्केट में क्रैश आता है या फिर कोई भी इवेंट होता है, तो तब बहुत काम आता है। तो मैं इनको कभी भी मिटाने की कोशिश नहीं करता हूँ नॉर्मली, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज को। ठीक है गाइस, अगर यहाँ पे कहीं पे अपसाइड जाने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले इसका ब्रेकआउट होने दीजिए। ब्रेकआउट होती इजीली फर्स्ट इमीडिएट टारगेट ये हो जाएगा आपके लिए। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही सपोर्ट लेगा ना, तो सेकंड इमीडिएट टारगेट यहाँ तक के लिए, इससे पहले थोड़ा सा ले लीजिएगा इस। थर्ड टारगेट यहाँ तक के लिए, फोर्थ एंड फाइनल इमीडिएट टारगेट यहाँ तक के लिए लेके जा सकते हैं। अगर डाउन साइड की बात करेंगे इस, तो डाउन साइड में ऑलरेडी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बाइंग हैपनिंग हुई है। तो यहाँ पे एक एरिया है, जैसे ही इसका ब्रेकडाउन होते रेजिस्टेंस लेना स्टार्ट करेगा, फर्स्ट इमीडिएट टारगेट, सेकंड इमीडिएट टारगेट और थर्ड एंड फाइनल इमीडिएट टारगेट यहाँ तक के लिए मैं आपको कहूँगा लेके जा सकते हैं आप। ठीक है गाइस, ये 3 टारगेट हैं जो डाउन साइड के लिए लेके जा सकते हैं फिर निफ्टी में। चलिए गाइस, बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं किस तरीके से मोमेंटम हो सकता है, कैसे आप ट्रेड कर पाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले यही एरिया होगा, जैसे ही ब्रेकआउट होगा, सपोर्ट लेगा, आपका फर्स्ट इमीडिएट टारगेट होगा, सेकेंड इमीडिएट टारगेट, थर्ड इमीडिएट टारगेट एंड फोर्थ एंड फाइनल इमीडिएट टारगेट। ठीक है जी। अगर डाउन साइड के लिए देखोगे ना, तो ये एरिया जो है बहुत क्रूशियल है। अगर इसका ब्रेकडाउन हो जाता है ना गाइस, तो इजीली यहाँ तक के लिए तो फर्स्ट टारगेट लेके जा सकते हैं, उसके बाद सेकेंड इमीडिएट टारगेट और ये थर्ड एंड फाइनल इमीडिएट। सेकेंड टारगेट ये थोड़ा सा शिफ्ट कर लीजिए, जस्ट अ सेकेंड गाइस, थोड़ा सा शिफ्ट करना है इसे, यहाँ पे होगा। ओके गाइस, होप आपको ये सारी पॉइंट समझ रहे हैं जो मैं समझा रहा हूँ आपको। मैं एक और चीज़ भी कर दूंगा आपके लिए, ये थोड़ा सा और डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा डेली टाइम फ्रेम में। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं हम निफ्टी 50 में। निफ्टी 50 ऑलरेडी इसको स्ट्रेच कर दूंगा तो एग्जैक्टली एक सपोर्टिंग एरिया के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो सबसे पहले इस एरिया का ब्रेकआउट होने दीजिए। ब्रेकआउट होते ही आप इजीली फर्स्ट इमीडिएट टारगेट, सेकेंड इमीडिएट टारगेट, थर्ड एंड फोर्थ एंड फाइनल इमीडिएट टारगेट। ठीक है चीज, अगर डाउन साइड के लिए दिखते हैं ना, तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। ये एरिया जो है ना, ये एक सपोर्ट की तरह बिहेव कर रहा है। अगर ब्रेकडाउन होता है तो इस एरिया के आसपास थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्टिंग एरिया की तरह एक्ट करेगा। इसका ब्रेकडाउन होते ही यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, फर्स्ट इमीडिएट टारगेट, सेकेंड इमीडिएट टारगेट और थर्ड एंड फाइनल इमीडिएट टारगेट। ये 3 टारगेट इजीली रीच कर सकते हैं आप। ठीक है गाइस, चलिए सेंसेक्स में चलते हैं। सेंसेक्स में किस तरीके से मार्केट मोमेंटम कर सकता है आप देख सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी एक सपोर्टिंग एरिया है। अगर इसका ब्रेकडाउन देता है मार्केट, सबसे पहले याद रखिए गाइस, ये एरिया कुछ है कि इसका ब्रेकडाउन देने दीजिए। ब्रेकडाउन देते ही ना एक बढ़िया सा मोमेंटम आएगा। ये फर्स्ट इमीडिएट टारगेट, ये सेकेंड और ये थर्ड एंड फाइनल इमीडिएट टारगेट। ठीक है गाइस, हमेशा याद रखिएगा इस, जब भी इस चीज़ का ब्रेकआउट हो जाएगा ना, तो एक बढ़िया मोमेंटम आएगा। जैसे ही ब्रेकआउट होते ही ये फर्स्ट इमीडिएट टारगेट, ये सेकेंड इमीडिएट टारगेट लेके जा सकते हैं और यहाँ तक के लिए थर्ड इमीडिएट। ये थोड़े से बड़े बड़े टारगेट बता रहा हूँ, लेकिन आप इसमें फ्यूचर बाय कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका जो लिक्विडिटी कम है सेंसेक्स में, वो आपकी फिल हो जाएगी और अच्छा खासा आपको प्रॉफिट जनरेट करने में मिल सकता है। होप आपको छोटे छोटे पॉइंट समझ रहे हैं। चलिए गाइस, डेली टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ और सिर्फ बैंक निफ्टी
सारी एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले सेंसेक्स का देख लेते हैं, बैंक निफ्टी का भी देखेंगे, लेकिन सेंसेक्स ऑलरेडी अभी चार्ट ओपन है तो उसी का देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ब्रेकआउट तो किया है, अच्छा खासा मोमेंटम भी किया है यहाँ पे, लेकिन अब डाउन साइड थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है हमको, ठीक है। निफ्टी फिफ्टी में देख सकते हैं ब्रेकआउट किया अच्छा खासा, लेकिन यहाँ पे जो सेलिंग आनी थी वो आ रही है, लेकिन याद रखिएगा इस अभी फिलहाल ना ये एक अच्छे खासे सपोर्टिंग एरिया के आसपास ही आया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं ब्रेकआउट किया है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम सपोर्ट लेने आएगा, सपोर्ट लेती है अपसाइड, अगर इसका ब्रेकआउट होता है ना इसका हाई का, तो एक अच्छा सा और रैली देखने मिल सकता है हमको, 24,000 तक भी मार्केट जा सकता है गाइस। निगलेक्ट मत कीजिए कि 24,000 कैसे जाएगा, फर्स्टली 23,400 तक टारगेट कीजिएगा इस, उसके बाद कर सकते हैं रेस्ट ऑफ। मैं बना ही देता हूँ आपके लिए 22,400 के आसपास, जस्ट थोड़ा सा ऊपर हो गया गाइस, कोई बात नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ तो उस हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिए। उसके बाद 24,000, ओके गाइस, ऑलमोस्ट यहाँ पे, ठीक है। ये दो टारगेट आप इसका ब्रेकआउट होता है तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा हाइड कर लेता हूँ। ओके, बैंक निफ्टी में चलते हैं इस। बैंक निफ्टी ने भी ब्रेकआउट दिया, अभी एक सपोर्टिंग एरिया के आसपास ही जैसी ब्रेकआउट किया है, एक सपोर्टिंग एरिया के आसपास दिख रहा है। इसका हाई ब्रेकआउट होता है तो एक अच्छा खासा मोमेंटम ऑलवेज सी बात है हमको देखने मिल सकता है, लेकिन याद रखिए 50,000 भी टच कर सकता है। अगर इसका हाई का ब्रेकआउट होता है ना तो 50,000 कहीं नहीं जाएगा, बैंक निफ्टी इजीली रीच कर जाएगा इसी वीक में, अगर मंडे के दिन ही ब्रेकआउट कर जाता है, ठीक है। होप आपको ये छोटे छोटे पॉइंट समझे होंगे और अच्छे से समझाने की कोशिश की। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।